Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप सबको अपने किचन में मज़ेदार फ्राई गोश्त की रेसिपी बताऊंगी। बहुत ही आसान है, बहुत मज़े की बनती है और जल्दी बन जाती है। ना ही आपको उसके अंदर सीखों की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी कोयले को दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इंग्रेडिएंट कुछ इस तरह से हैं इसके। मेरे पास 500 ग्राम जो है वो बीफ है। मैंने इसकी बोटियों को छोटा कर लिया है, ज़्यादा बड़ी बोटियां मैंने नहीं की है, इसको छोटा कर लिया। स्पाइसेस में मेरे पास 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टी स्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है, 1/2 टी स्पून मेरे पास गरम मसाला पाउडर है, 1/2 टी स्पून मेरे पास जीरा पाउडर है और 1/2 टी स्पून नमक है। साथ ही यहाँ पर मेरे पास 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 लेमन है, 1/2 टी स्पून धनिया पाउडर है। अब मैं गोश्त में तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने रख दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही सारे स्पाइसेस जो हैं वो भी मैं शामिल कर रही हूँ। और इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी। देखिए मैंने मिक्स कर दिए हैं तमाम इंग्रेडिएंट्स अपने गोश्त पर और मैं अब इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करूंगी। वैसे 1 घंटा रखें आप लोग ताकि इसका जायका और अच्छा आपको महसूस हो। जब ये मैरिनेट हो जाएगा तो फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगी। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। कभी अचानक से कोई गेस्ट आ जाते हैं और आपको गोश्त की कोई रेसिपी बनानी है तो ये फटाफट तैयार होने वाली रेसिपी है। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने अब कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ज्यादा ऑयल आपका यूज नहीं होगा इसमें। इसको थोड़ा सा जब गर्म हो जाएगा तो जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था आधे घंटे से, वो गोश्त मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये इस तरह से शामिल करना है। बहुत तेज खौलते हुए ऑयल में मत डालिएगा क्योंकि डलते ही फिर वो आपकी जो मिर्च मसाला है वो जलना शुरू हो जाता है। मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको थोड़ी सी देर गोश्त को कलर चेंज होने तक इसमें चम्मच चलाती रहूंगी। देखिए अब इसका गोश्त का कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसको मैं गलने रखूंगी 2 ग्लास पानी डालकर। तकरीबन 35 मिनट्स तक इसको मैं अच्छे तरीके से टेंडर होने दूंगी। चाहे तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। 20 मिनट्स लेता है बीफ प्रेशर कुकर में और 20 मिनट्स में रेडी हो जाता है। मैं आपको पैन में बता रही हूँ। अब मैं इसको 35 मिनट्स के लिए कवर करके रख दूंगी। फ्लेम मैंने अपना लो रखना है ताकि पानी ड्राई ना हो और गोश्त भी टेंडर हो जाए। गोश्त गलते हुए 35 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये गोश्त टेंडर हुआ है या नहीं। देखिए यहाँ पे पानी भी इसका ड्राई हो रहा है और गोश्त भी तकरीबन टेंडर हो चुका है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए गोश्त वैसे ही टूट रहा है। गोश्त टेंडर हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूंगी, मीडियम तक ले आऊंगी क्योंकि अभी लो पे हुआ था। और अब मैं इसका पानी बिल्कुल ड्राई करूंगी। साथ ही जो शुरू में मैंने आपको लेमन दिखाया था वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप चाहे तो पूरा लेमन डाल लें या अगर आपने ज्यादा खट्टा नहीं खाना है तो हाफ डाल लें, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको सूटेबल हो। मैंने यहाँ हाफ लेमन ऐड किया है और अब मैं इसका पानी बहुत अच्छे तरीके से ड्राई कर लूंगी। फ्लेम मैंने हाई किया हुआ है, थोड़ा मीडियम था पहले, अब मैंने हाई कर दिया। चटपटे से मसाले, खुशबूदार सा मज़ेदार सा फ्राई गोश्त फ्राई करें,
मेहमानों से तारीफें वसूल करें, घर वालों से तारीफें वसूल करें। मजेदार सा फ्राई गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल आ चुका है। अब मैंने क्या करना है, मैं फॉइल रखूंगी इसके ऊपर। फॉइल रखने के बाद मैंने कोयले को थोड़ा सा दहका के रखा हुआ है, वो मैं इसमें रखूंगी। ठीक है, मैंने इस तरह से अपना फॉइल रखा, साथ ही जो कोयला मैंने दहका के रखा हुआ है वो मैं इसमें रख रही हूँ। ठीक है जी, ये रखने के बाद मैंने इसके ऊपर इसी का ऑयल जो है थोड़ा सा मैं ले लूंगी और इसके ऊपर डाल दूंगी और मैंने इसे कवर कर दिया। 10 मिनट के लिए इसे कवर करें। 10 मिनट के बाद मैं आपको इसको कोल को रिमूव कर दूंगी इसमें से और उसके बाद डिश आउट करके दिखाऊंगी। फ्राई गोश्त मैंने यहाँ पर डिश आउट कर दिया है। बहुत मजे का बनता है, आप इसे ट्राई कीजिए। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे बारबेक्यू का फ्लेवर आ रहा है। टेस्ट भी बोटियों वाला ही होता है, जैसे आपकी बिहारी बोटी वगैरह का जो मसाला होता है, मिलता जुलता टेस्ट आपको फील होगा इसका। ट्राई कीजिए रेसिपी और फीडबैक कमेंट्स में मुझे जरूर दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ नई रेसिपीज शेयर करूंगी और जो ईद उल अज़हा पे भी आपके काम आएंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।